हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लाउड टैलेंट। माय नेम इज़ शिवांगी खरे। आज हम बात करेंगे नीट 2020 अपडेटेड सिलेबस के बारे में। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो नीट के एग्ज़ाम्स हैं वो सारे एक्सटेंड हो चुके हैं। तो अगर हमें सिलेबस के बारे में आइडियाज़ ना हो तो हम आगे प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। बिकॉज सिलेबस से हम समझ पाते हैं कि हमें कौन कौन सा चैप्टर्स प्रिपेयर करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो सारे चैप्टर्स को क्या करते हैं, पढ़कर चले जाते हैं और उनके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आप उन चैप्टर पे फोकस करो जो चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और जो 5 ईयर्स से अभी तक उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हों। तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बता दूंगी कि लास्ट 5 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स 11th क्लास। फिजिक्स 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर हैं, ये आपके सारे चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिजिकल वर्ड है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, लॉ इन मोशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन फ्लूइड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये क्लास फिजिक्स 11th का चैप्टर है ये सारे। देखिए, नीट के एग्जामिनेशन के लिए 2 क्लास का थॉरली नॉलेज होना ज़रूरी है। 11th 12th का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तभी आप नीट एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हो, वरना आपका क्रैक नहीं होगा। तो अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ फिजिक्स 11th क्लास की। यहाँ स्क्रीन पे मैं लिख दे रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से लास्ट 5 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टूडेंट, ध्यान रहे कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे। जो रिमूव करने वाला एकदम चैप्टर है 1-2 वो मैं बता दूंगी आगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने सारा स्क्रीन पे लिख दिया है कि लास्ट 5 ईयर्स में कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर पहले प्रिपेयर करना होगा। देखो, फिजिकल वर्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट से इन दोनों चैप्टर से सिर्फ 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स में। लॉ इन मोशन से 16 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और वर्क एनर्जी एंड पावर से 13 क्वेश्चन आए हैं। इससे मोशन स्ट्रेट लाइन और प्लेन लाइन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो अभी क्रॉस कर दो बिल्कुल, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से भी बहुत कम आते हैं, ये भी क्रॉस कर दो। जब आपको लास्ट में टाइम मिले तो इन 3 चैप्टर पे फोकस करना, वरना नहीं। ग्रेविटेशन पे 15 क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडायनेमिक पे 13 क्वेश्चन आते हैं, काइनेटिक थ्योरी से 17 क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑसिलेशंस एंड वेव से 17 क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क ऑफ मैटर ये तीनों चैप्टर उसी में मिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क ऑफ मैटर में। तो इन तीनों चैप्टर से पूरे लास्ट 5 ईयर्स में 32 क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो फिजिकल वर्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट पे कम फोकस करो, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स में आए, बाकी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट होगा क्या, 12th क्लास की फ़िज़िक्स में। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 11th और 12th दोनों प्रिपेयर करना होगा नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि 12th क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स 12th क्लास से इंपॉर्टेंट जो भी आपके चैप्टर्स हैं। इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है फर्स्ट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर ऑफ मैटर है, एटम एंड न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं किया है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन सिस्टम अलग अलग चैप्टर है, ठीक है। ये एटम एंड न्यूक्लियाई भी अलग एक चैप्टर होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपको स्क्रीन पे कितने क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आए। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 10 क्वेश्चन आ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 20 क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट 5 ईयर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से 16 क्वेश्चन आ चुके हैं, और इससे आपको 15 क्वेश्चन आ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 3 ही क्वेश्चन सिर्फ आए हैं, तो इसको आप बाद में भी फोकस कर सकते हो, ठीक है। ऑप्टिक्स से 25 क्वेश्चन आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। डुअल नेचर ऑफ मैटर से 14 क्वेश्चन आए हैं, एटम एंड न्यूक्लियाई से 14 क्वेश्चन आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से 12 क्वेश्चन आए हैं, और एक आपको ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये तो बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। नीट में कम्युनिकेशन सिस्टम रिमूव कर दीजिए, रिमूव करने वाला टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। तो इसी तरह हम केमिस्ट्री में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट 5 ईयर्स में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो, पहले है केमिस्ट्री 11th क्लास की। केमिस्ट्री 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये रहे। तो स्टूडेंट, यहाँ मैंने स्क्रीन पे चैप्टर्स जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड जितने 5 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि
इससे फर्स्ट चैप्टर जो आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स है, इससे 12 क्वेश्चन आ चुके हैं। केमिस्ट्री में आपको कोई भी चैप्टर रिमूव नहीं करना है, सारे चैप्टर से एक ना एक या फिर 2-3 क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। इवन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इन पे आप कम फोकस करोगे तो भी चलेगा, लास्ट में पढ़ लो अगर। बाकी सबसे देखो 10 क्वेश्चन इससे आए हैं, थर्ड चैप्टर से 7 क्वेश्चन आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर से 8 क्वेश्चन आ चुके हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से 9 क्वेश्चन आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम से 14 आए हैं, रेडॉक्स रिएक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स में, और इससे 3 क्वेश्चन आए हैं बस। तो इस पे और इस पे कम फोकस करो तो भी चलेगा। हाइड्रोजन से 6 क्वेश्चन आए हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट से 9 आए हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट से 17 आए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, इससे 24-26 क्वेश्चन, मतलब एक से अगर नेक्स्ट अभी हो जो नीट होगा उसमें भी 3-4 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से फंसेंगे ही फंसेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री 12th क्लास से कौन कौन से चैप्टर से लास्ट 5 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं। तो केमिस्ट्री 12th क्लास के चैप्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सॉलिड स्टेट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स है, एल्कोहल फिनॉल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री एंड एवरीडेज लाइफ, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा तो मैंने स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स के पूछे हुए लिख दिए हैं। देखो इसमें फर्स्ट चैप्टर से देखो पूछे गए हैं 11 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर देख रहे होगे तो 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। केमिकल काइनेटिक्स से पूछे जाते हैं बट रेयर पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक तो 5 क्वेश्चन 5 साल में पूछ लिए गए हैं। सरफेस केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन इस पे अगर कम फोकस करो तो भी चलेगा, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस एंड एलिमेंट्स को लास्ट में कर दो एकदम। पी ब्लॉक एलिमेंट से 17 हैं, डी एंड एफ ब्लॉक से 16 हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 11 है, हेलो एल्केन और ये 9, 10 और 11 मिला करके 12 मिला करके 24 क्वेश्चन पूरे पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं तो कहूँगी सबसे पहले यही चैप्टर्स तैयार कर लो, अपने इंडेक्स में सबसे पहले चैप्टर ये लिखो, अभी कॉपी पेन लेकर रखो ताकि साथ में अपना चैप्टर्स अकॉर्डिंगली अपने इससे क्वेश्चन से बनाते जाओ। बायोमोलिक्यूल से 8 चैप्टर पूछे गए हैं, 8 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, पॉलीमर्स से 7 है, केमिस्ट्री एंड एवरीडेज लाइफ से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन 15th चैप्टर भी मत छोड़ के जाना, उससे भी 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो आप 5th चैप्टर को लास्ट में कर दो। सो स्टूडेंट आपको पता होगा बायोलॉजी 11th क्लास और 12th क्लास में लेके 360 नंबर का होता है, तो अगर आप चाहो तो 320 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। तो अभी हम चैप्टर रिवाइंड कर लेते हैं एक बार। बायोलॉजी 11th क्लास में कौन कौन सा है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल इन प्लांट, और फिर सेल है, प्लांट फिजियोलॉजी है और एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है एनिमल फिजियोलॉजी में, 89 क्वेश्चन आते हैं एनिमल फिजियोलॉजी में, ठीक है। लास्ट 5 ईयर्स में अभी तक 89 क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो आपको सबसे पहले फोकस करना होगा वो है एनिमल फिजियोलॉजी पे। फिर आपको फोकस करना होगा सेल, जिसको हम बेसिक फंक्शनल यूनिट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेल के बाद आपको फोकस करना होगा इस पे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, फिर प्लांट फिजियोलॉजी पे एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये दोनों जो प्लांट का पोर्शन है वो आप अगर बाद में देख लो, पहले इन तीनों को तैयार कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं 12th क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स पूछे गए हैं। रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है। देखो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ये चैप्टर 4 और ये जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, इन दोनों को एक साथ पढ़ लो, और रिप्रोडक्शन और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर को एक साथ तैयार करो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को बाद में तैयार करो। सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिया है, रिप्रोडक्शन से 47 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से 69 पूछ लिए गए हैं, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 33, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं 89। इसीलिए मैंने बोला है कि इस चैप्टर को अकेले में पढ़ो, ये 2 चैप्टर को कंबाइन कर लो, ये दोनों को कर लो और इनको अकेले कर लो,
तो आपका ऐसे करके तैयारी भी हो जाएगी। और अभी तो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो एक्सटेंड हो गए हैं, तो आप चाहो तो सिलेबस देख के अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @rashikare001। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करो, जिससे मैं आपको सारा सॉल्यूशन बता सकूँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।